Hello everyone. In this video I'm going to tell you about कि ऐसे अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं एंड यू हैवंट प्रिपेयर्ड वेरी वेल, स्टिल हाउ यू आर गोइंग टू अचीव, मतलब कम प्रिपरेशन में भी आप कैसे जो है अच्छा स्कोर कर सकते हो ऐसे इसमें रीजनेबली। तो ऐसे लिखने के जो हैं बहुत से तरीके होते हैं, बट जो मोस्टली मैंने नोटिस किया जो इजी वे है वो कैसा है, उसमें आपको जैसे मान लो कोई टॉपिक आता है तो उससे रिलेटेड इंट्रो देनी है आपको। इंट्रो के बाद आप फैक्ट्स जो है वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, है ना। उसके बाद जो है आप उसकी एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस जो है ये यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, सॉल्यूशंस पे काम करना है और फिर कंक्लूजन्स दे सकते हो। तो ये किसी भी टाइप के उसमें हो सकता है। और जब हमने कभी आइल्स वगैरह के लिए प्रिपेयर किया था तो उसमें जो है स्टूडेंट्स दे वर प्रिपेयरिंग टू स्पीक अप ऑन अ टॉपिक वट एवर द टॉपिक माइट बी। तो 300 to 500 वर्ड्स में वहाँ पे भी आपको स्पीकअप करना पड़ सकता है। मतलब प्रैक्टिस में करते थे हम लोग। अभी उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे, पहले इंट्रो देते थे, फिर उसका पास्ट को डिस्कस करते थे, फिर प्रेजेंट को, एंड देन फ्यूचर एस्पेक्ट्स। तो मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे हम कोट्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, कोट्स एंड फ्रेजेस का, या फिर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है आपको। फैक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हो। फैक्ट्स में क्या आता है आपका, और पास्ट के जो जैसे कि प्रीवियसली दे यूज़ टू, मतलब इन प्रीवियस टाइम जो है टेक्नोलॉजी इस टाइप की यूज़ होती थी, है ना। इन प्रीवियस टाइम करके आप अपना एक पैरा इधर लिख सकते हो। आप इसमें मैं बोलता हूँ कि अगर आप मान लो 10 वर्ड्स लिखते हो एक लाइन में, तो आप 13 लाइन्स के अप्रॉक्स लिख सकते हो। 13 13 13 13 इस टाइप से। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए प्रेजेंट में नाउ अ डेज़ करके आप टेक्नोलॉजी का वर्णन कर सकते हो। एंड फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या है, वी आर, जैसे हम लिख सकते हैं कि द मेन पर्पस, पहले पर्पस भी लिख सकते हो कि अपना फ्यूचर गोल क्या है, कि टेक्नोलॉजी कैन बी, इट विल बी, इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं। तो आप वो कंक्लूज़न उसके बाद दे सकते हो कि जिसमें आप दोनों एस्पेक्ट्स को लिखोगे, एडवांटेजेस भी प्लस डिसएडवांटेजेस भी, ऑन द बेसिस ऑफ यूज़। अब ये सारी चीज़ें आप सोशल इश्यूज़ में भी यूज़ कर सकते हो कि पहले सोशल इश्यूज़ ऐसे आते थे, अब के सोशल इश्यूज़ ऐसे हैं, और फ्यूचर में इसकी वजह से हमको कई सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, बट न्यू फ्यूचर इश्यूज़ भी क्रिएट हो सकते हैं जिनके बारे में अभी सोचा नहीं गया है उस टाइप से। तो ये हो गया एक। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ द जनरेशन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर डिफरेंट। पास्ट में पहले लोगों की ये सोच रहती थी जनरेशन वाइज कि अपने को स्टेबिलिटी चाहिए। फिर नेक्स्ट जनरेशन जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म में चल रही है आज के टाइम में। फ्यूचर जो है आपका टोटली ऑन एआई बेस्ड है। तो इस टाइप से आप कुछ भी लिख सकते हो किसी भी टॉपिक में सोच के। सो दैट वाज माय इंटेंशन टू मेक दिस वीडियो, जो आपके जो है किसी भी पैसेज पे एसेज में आप लिख सकते हो। आपको सिर्फ ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है, और इसमें 13 लाइनें लिख देनी है, 14 आपके 500 नंबर पूरे, 500 वर्ड्स पूरे हो जाएंगे। इट इज़ क्वाइट ईजी एंड वुड बी हेल्पफुल इन योर एग्ज़ाम। जिनका भी HP हाई कोर्ट क्लर्क का जो है प्री क्लियर हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जिनका नहीं हुआ है, होप कि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। जो अभी नहीं मिला है वो बाद में बहुत अच्छे से मिलेगा, शायद उससे बढ़िया मिले। तो उसके लिए ही आपको अपने जो एफ़र्ट्स मारते रहना है। हार नहीं माननी होती किसी भी चीज़ में, सब चीज़ें अच्छे के लिए होती है। होप फॉर द बेस्ट। और जिनका ये ऐसे वगैरह रिटन एग्ज़ाम हैं वो बहुत सीरियसली लें, क्योंकि ये मौके सबको नहीं मिलते हैं, और जिनको मिले हैं वो इसे जाने ना दें। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स एंड बाय बाय।